हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है ट्रैजिक इवनिंग ऑन द अर्थक्वेक इन वेनेजुएला। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं। टेंसेस भी देखेंगे वीडियो के लास्ट में। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। ट्रैजिक इवनिंग, ट्रैजिक मीन्स दुखद, सैड, इवनिंग मीन्स शाम, दुखद शाम। ठीक है, तो किस बारे में बात हो रही है? एडिटोरियल किस पर है? ऑन द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक पर है यानी भूकंप पर है। इन वेनेजुएला, वेनेजुएला में जो भूकंप आया है उस पर है आज का एडिटोरियल। ठीक है, तो इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दुखद शाम, वेनेजुएला में आए भूकंप पर। अब सब हेडिंग को समझते हैं। वेनेजुएला's क्वेक होल्ड्स लेसन्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपेयर्डनेस। तो वेनेजुएला में जो क्वेक आया है, क्वेक मीन्स अर्थक्वेक, ठीक है, जो भूकंप आया है, होल्ड्स मतलब उसमें छिपा हुआ है या उसमें रखा हुआ है, वर्ब है ये। लेसन्स मीन्स सीख या सबक, टीचिंग। ठीक है, तो सबक छिपा हुआ है, कह सकते हैं सबक है। ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ, किस पर? महत्व पर। ऑफ प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस का मतलब है तैयारी। ठीक है, इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व, प्रिपेयरनेस का मतलब तैयारी। तो तैयारी का महत्व छुपा हुआ है। तो वेनेजुएला में जो भूकंप आया है उसमें तैयारी के महत्व के बारे में सीख मिलती है। मतलब वेनेजुएला का भूकंप ये सिखाता है कि आपदा यानी डिजास्टर के लिए पहले से तैयार रहना कितना जरूरी है। अब इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। वेनेजुएला में आए भूकंप से तैयारी के महत्व के बारे में सीख मिलती है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। ऑन वेंसडे, 2 earthquakes of magnitude 7.1 and 7.5 struck seconds apart, leveling large parts of Caracas, Venezuela. By Friday, the death toll had reached 920 with 3,360 injured. In La Guera, the worst hit state, over 100 buildings crumpled to rubble. वोकैबुलरी देखते हैं। मैग्नीट्यूड मीन्स तीव्रता, स्ट्रेंथ। स्ट्राइक मीन्स आघात करना, प्रहार करना, हिट। सेकेंड्स अपार्ट मीन्स कुछ सेकेंड के अंतराल पर। लेवल मीन्स पूरी तरह तबाह कर देना, फ्लैटन। लार्ज पार्ट्स बड़े हिस्से, मेजर पोर्शंस। डेथ टोल मृतकों की संख्या, फैटेलिटीज। रीच पहुंच जाना, अटेन। इंजर्ड घायल, वुंडेड। वर्स्ट हिट सबसे अधिक प्रभावित। क्रम्बल, क्रम्पल का मतलब ढह जाना, कोलैप्स। रबल मलबा, डेब्रिस। ऑन वेंसडे, बुधवार को 2 earthquakes, 2 भूकंप, 2 earthquakes ऑफ जिनका मैग्नीट्यूड था, जिनकी तीव्रता थी 7.1 एंड 7.5 स्ट्रक। यहाँ पे इसकी वर्ब आई है। ठीक है, सब्जेक्ट जो है देखिए ब्लू से है, ये है 2 earthquakes, ये सब्जेक्ट सेंटेंस का, और यहाँ पे इसकी वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, सिंपल पास्ट टेंस है ये। स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म स्ट्रक। ठीक है, स्ट्रक मतलब प्रहार किया, ठीक है, या फिर मारा। सेकेंड्स अपार्ट मतलब कुछ सेकेंड्स के अंतराल पर। लेवलिंग, जिसने लेवल कर दिया यानी पूरी तरह तबाह कर दिया। लार्ज पार्ट्स बड़े हिस्सों को, ऑफ कराकस के बड़े हिस्सों को तबाह कर दिया वेनेजुएला में। ठीक है, तो बुधवार को 7.1 और 7.5 तीव्रता यानी मैग्नीट्यूड के 2 अर्थक्वेक्स कुछ ही सेकेंड के अंतराल पर आए, जिनसे वेनेजुएला की जो राजधानी है कराकस का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। ठीक है, यहाँ लेवलिंग वर्ड यूज किया गया है तबाह करने के लिए। इसका मतलब है जहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ी थी, ठीक है, वो फ्लैट हो गए जगह, क्योंकि बिल्डिंग्स गिर गई। तो फिर लेवलिंग का करने का मतलब है कि फ्लैटन कर दिया, पूरा फ्लैट हो गया वो एरिया। बाय फ्राइडे तक, शुक्रवार तक, द डेथ टोल मृतकों की जो संख्या थी, हैड रीच्ड वो पहुंच गई थी। पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में रीच वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। मृतकों की संख्या पहुंच गई थी 920 यानी 920 पहुंच गई थी, विद जिसमें 3,360 जो थे वो इंजर्ड थे यानी घायल थे। ठीक है, इन ला गुएरा द वर्स्ट हिट स्टेट, जो कि सबसे अधिक प्रभावित राज्य था। लागुएरा जो सबसे अधिक प्रभावित यानी जिसने सबसे ज्यादा मार झेली। ओवर 100 बिल्डिंग्स, जहां पर 100 बिल्डिंग से ज्यादा, ठीक है, जहां पर 100 से अधिक इमारतें या बिल्डिंग्स जो थी वो क्रम्पल्ड टू रबल मतलब जो मलबे में बदल गई, मलबे की तरह ढह गई। ठीक है, यहाँ पे भी सिंपल पास्ट टेंस है, क्रम्पल्ड में भी सेकेंड फॉर्म वर्ब की। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बुधवार को 7.1 और 7.5 तीव्रता के 2 अर्थक्वेक्स कुछ ही सेकेंड्स के अंतराल पर आए, जिनसे वेनेजुएला की राजधानी कराकस का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया।
फ्राइडे तक मरने वालों की संख्या 920 पहुंच गई, जबकि 3,360 लोग इंजर्ड हुए। सबसे अधिक प्रभावित राज्य ला ग्वेरा में 100 से अधिक बिल्डिंग्स ढहकर मलबे में बदल गईं। Geologically speaking, such destruction is in Venezuela an aberration. The country sits where the South American and Caribbean plates grind past one another, a boundary that slips sideways rather than thrusting upward. Strain accumulates quietly over generations before the ground settles its accounts in a single afternoon. Vocabulary देखते हैं. Geologically speaking means भूवैज्ञानिक दृष्टि से, from a geological perspective. Destruction means विनाश, devastation. Aberration means असामान्यता या असामान्य घटना, normally, abnormality. Grind past one another means एक दूसरे के साथ रगड़ खाना, slide past. Boundary means सीमा, border. Sideways means अगल बगल, slanting. Thrust means धक्का देकर ऊपर उठाना, push. Strain means तनाव, stress. Accumulate जमा हो जाना, इकट्ठा हो जाना, gather. Settle its accounts फ्रेज है जिसका मतलब है अपना हिसाब किताब बराबर करना, pay the price. जियोलॉजिकली स्पीकिंग, अगर भूवैज्ञानिक नजरिए से बात की जाए तो, ठीक है, या कह सकते हैं भूवैज्ञानिक दृष्टि से, सच डिस्ट्रक्शन, इस तरह का जो डिस्ट्रक्शन है, तबाही है, इस तरह का जो तबाही है, विनाश है, इस वो है इन वेनेजुएला, जो वेनेजुएला में हुआ है, एन एबरेशन, ये एक एबरेशन है, एक असामान्य घटना है, ठीक है, इस तरह की तबाही एक असामान्य घटना है. द कंट्री सिट्स, ये देश जो है वो बैठता है, सिट्स मतलब बैठता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है ये कंट्री जो है वो बसी हुई है, बसा है, ये देश जो है बसा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. वेयर, जहां पर साउथ अमेरिकन और कैरिबियन प्लेट्स जो हैं वो ग्राइंड करती हैं पास्ट वन अनदर, मतलब एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं. तो ये देश एक ऐसी जगह पर बसा है जहां पे साउथ अमेरिकन और कैरिबियन प्लेट्स एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं. अब बाउंड्री, एक ऐसी सीमा है जहां पर दैट स्लिप साइडवेज, जो कि स्लिप करता है, साइडवेज मतलब अगल बगल, जो कि अगल बगल खिसकता है, ठीक है, ये एक ऐसी सीमा है जो कि जहां पर जो प्लेट्स हैं वो अगल बगल खिसकती हैं, रादर देन यानी बजाय इसके थ्रस्टिंग अपवर्ड, कि वो ऊपर की ओर धक्का दें. अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, थ्रस्टिंग मीन्स ऊपर की ओर धक्का दें, ठीक है. तो जहां प्लेटें ऊपर की ओर उठने के बजाय या ऊपर की ओर धक्का देने के बजाय अगल बगल खिसकती हैं, इसलिए असामान्य घटना कही जा रही है, ठीक है ना. ऊपर की ओर धक्का देते तो भूकंप आना मतलब समझ में आता है, लेकिन ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आया भूकंप. स्ट्रेन अक्यूमुलेट्स, स्ट्रेन मतलब जो तनाव है, अक्यूमुलेट्स मीन्स इकट्ठा हो जाता है, क्वाइटली, क्वाइटली मीन्स चुपचाप, ओवर जनरेशन मतलब कई जनरेशंस तक, कई पीढ़ियों तक धीरे धीरे तनाव जो है वो जमा होता रहता है. बिफोर, और इसके बाद, द ग्राउंड सेटल्स, जो ग्राउंड यानी कि पृथ्वी जो है, जमीन जो है, सेटल्स इट्स अकाउंट्स, अपना हिसाब किताब बराबर करती है, इन अ सिंगल आफ्टरनून, यानी एक ही दोपहर में, यानी एक ही दोपहर में, फिर एक ही दोपहर में जमीन अपना, पृथ्वी अपना हिसाब किताब बराबर कर देती. जो इतने सालों तक उसका जो स्ट्रेन उसने दबा के रखा था, यानी कि तनाव जो जमा हो जाता है पृथ्वी के अंदर, कई पीढ़ियों तक जो जमा रहता है, वो अचानक एक ही दोपहर में सब कुछ तबाह करके रख देती है पृथ्वी. वो अपना अकाउंट जो है वो सेटल करती है इस तरह से, ठीक है. ये कहने का मतलब है कि एक अर्थक्वेक से सब कुछ तबाह हो जाता है. सेटल्स में भी यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक्यूमुलेट्स में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है. ग्राइंड में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिट्स में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन. भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो वेनेजुएला में इस तरह की तबाही एक असामान्य घटना है. ये देश ऐसी जगह पर बसा है जहां साउथ अमेरिकन और कैरिबियन प्लेट्स एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं. एक ऐसी सीमा है, एक ऐसी बाउंड्री है जहां प्लेट्स ऊपर की ओर उठने के बजाय अगल बगल खिसकती हैं. कई पीढ़ियों तक धीरे धीरे तनाव जमा होता रहता है और फिर एक ही दोपहर में जमीन अपना, पृथ्वी अपना हिसाब किताब बराबर कर देती है. Seismologists have explained the twin quakes as a doublet, or what the USGS calls a complex rupture interaction. Like the Turkey-Syria earthquakes of 2023, their shallowness under 30 kilometers drove the fury straight into the streets above. Vocabulary देखते हैं. Seismologist means भूकंप वैज्ञानिक, earthquake experts. एक्सप्लेन समझाना, क्लैरिफाई. ट्विन दोहरा, डबल, डबलेट मीन्स दोहरी घटना, पेयर. कॉम्प्लेक्स जटिल, कॉम्प्लिकेटेड. रप्चर मीन्स दरार, भ्रंश, ब्रेक. इंटरैक्शन परस्पर क्रिया, आपस में क्रिया, इंटरप्ले. शैलोनेस कम गहराई, सुपरफिशियलिटी
ड्राइव पहुंचाना, प्रोपेल। फ्यूरी मीन्स भयंकर ताकत, वैसे फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, वायलेंस और एंगर। ड्रोव द फ्यूरी, इसका मतलब है भयंकर ताकत को पहुंचा दिया या विनाशकारी शक्ति को ले आया। कैरिड द डिस्ट्रक्टिव फोर्स। यूएसजीएस का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे। साइस्मोलॉजिस्ट यानी कि भूकंप वैज्ञानिकों ने हैव एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन किया है, समझाया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैव के साथ में एक्सप्लेन की थर्ड फॉर्म ने समझाया है द ट्विन क्वेक्स यानी कि दोहरे भूकंपों को एज अ डबलेट, एक डबलेट कहा है उन्होंने, इसे डबलेट कहा है। और वॉट, और जो द यूएसजीएस, और जिससे यूएसजीएस कहता है कॉल्स अ कॉम्प्लेक्स, की कॉम्प्लेक्स रप्चर इंटरैक्शन है ये, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स रप्चर इंटरैक्शन यानी कि जटिल दरार अंतःक्रिया बताया है। तो भूकंप वैज्ञानिकों ने इन दोहरे भूकंपों को डबलेट या यूएसजीएस की भाषा में कॉम्प्लेक्स रप्चर इंटरैक्शन यानी कि जटिल दरार अंतःक्रिया बताया है। ठीक है। लाइक द तुर्की सीरिया अर्थक्वेक्स, जैसे तुर्की सीरिया अर्थक्वेक्स आए थे 2023 में। देयर शैलोनेस, इनकी शैलोनेस यानी कि इनकी जो गहराई थी अंडर 30 किलोमीटर यानी कम गहराई थी, 30 किलोमीटर से कम थी। यानी 2023 में जो तुर्की सीरिया में आए भूकंप थे उन्हीं की तरह इनके कम गहराई 30 किलोमीटर से कम होने के कारण ड्रोव द फ्यूरी यानी कि इसका जो असर था, ये भयंकर ताकत जो भूकंप की थी वो लेकर के आया। ड्रोव ड्राइव की सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, लेकर के आया। द फ्यूरी मतलब इस भयंकर ताकत को, इस गुस्से को या नेचर के, प्रकृति के इस गुस्से को स्ट्रेट इनटू द स्ट्रीट्स अबव यानी कि सीधा सड़कों तक पहुंचा दिया, सीधा सड़कों तक पहुंचा दिया। यानी बहुत ज्यादा गहराई में जमीन के अंदर नहीं हुआ ये, इसलिए इसका असर बहुत तेजी से दिखाई दिया। मतलब इनका जबरदस्त असर सीधे जमीन की सतह पर महसूस किया गया, ये कहने का मतलब है। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन। भूकंप वैज्ञानिकों ने इन दोहरे भूकंपों को डबलेट या यूएसजीएस की भाषा में कॉम्प्लेक्स रप्चर इंटरैक्शन यानी जटिल दरार अंतःक्रिया बताया है। 2023 में तुर्की सीरिया में आए भूकंपों की तरह ही इनके कम गहराई यानी 30 किलोमीटर से कम पर होने के कारण इस भयंकर ताकत को सीधे सड़कों तक पहुंचा दिया। मतलब इनका जबरदस्त असर सीधे जमीन की सतह पर महसूस किया गया। The USGS has warned that the toll may exceed 10,000 and past experience suggests such fears are likely to bear out rather than be refuted. vocabulary देखते हैं। warn means चेतावनी देना, alert, exceed से अधिक होना, surpass, suggest संकेत देना, indicate fear आशंका, concern, likely संभावित, probable, bear out phrasal verb which means सच साबित होना, confirm, refute गलत साबित करना, disprove, past experience पिछला अनुभव, previous experience, be likely to ये भी फ्रेज है, इसका मतलब है होने की संभावना होना, बी प्रोबेबल टू। द यूएसजीएस ने हैज वॉर्न किया है, चेतावनी दी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में वॉर्न की थर्ड फॉर्म। दैट की द टोल जो है यानी मरने वालों की जो संख्या है, में एक्सीड वो से अधिक हो सकती है 10,000 से अधिक हो सकती है मरने वालों की संख्या, 10,000 से अधिक हो सकती है, ऐसा यूएसजीएस ने चेतावनी दी है। ठीक है, मे मॉडल वर्ब है, एक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड पास्ट एक्सपीरियंस, और जो पुराना अनुभव है, सजेस्ट वो संकेत देता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सच फियर्स की इस तरह के जो आशंकाएं हैं, आर लाइकली उनकी संभावना है, टू बेयर आउट यानी सच होने की संभावना है, रादर देन बी रिफ्यूटेड झूठ होने के बजाय या गलत साबित होने के बजाय ऐसी आशंकाएं सच साबित होने की अधिक संभावना रखती हैं, ये मतलब है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। यूएसजीएस ने चेतावनी दी है कि मरने वालों की संख्या 10,000 से अधिक हो सकती है और पिछले अनुभव बताते हैं कि ऐसी आशंकाएं, ऐसे फियर्स गलत साबित होने के बजाय सच साबित होने की अधिक संभावना रखते हैं। India, which has already offered help, should make relief its first duty. Search teams, medical supplies, and the unglamorous logistics of a disaster zone. But there is also a lesson India should not file away and forget. vocabulary देखते हैं। Offer help, मदद की पेशकश करना, provide assistance, relief, राहत, aid, फर्स्ट ड्यूटी, पहली जिम्मेदारी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्च टीम, खोज दल, रेस्क्यू टीम, मेडिकल सप्लाईज, चिकित्सा सामग्री, मेडिसिन, अनग्लैमरस मीन्स साधारण, अनस्पेक्टिकुलर और बेसिक, लॉजिस्टिक्स मीन्स व्यवस्थापन यानी कोऑर्डिनेशन, डिजास्टर जोन, आपदाग्रस्त क्षेत्र, डिजास्टर एरिया, लेसन, सबक, सीख, टीचिंग, फाइल अवे फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स रिकॉर्ड में रखना, स्टोर, फॉरगेट मीन्स भूल जाना, ओवरलुक,
इंडिया, भारत, विच हैज ऑलरेडी, जिसने पहले ही की है, क्या, ऑफर्ड, पेशकश की है, हेल्प, मदद की पेशकश की है। भारत जिसने पहले ही मदद की पेशकश की है, वेनेजुएला को मदद की पेशकश की है, शुड मेक, उसे बनाना चाहिए, रिलीफ, राहत को, इट्स फर्स्ट ड्यूटी, राहत को अपना पहली जिम्मेदारी बनाना चाहिए। भारत जिसने पहले ही मदद की पेशकश की है, उसे राहत कार्य को अपनी पहली प्राथमिकता बनाना चाहिए। ठीक है, शुड मॉडल वर्ब है, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब यहाँ पर आई है शुड मेक। जैसे कि सर्च टीम्स, मेडिकल सप्लाईज, ठीक है, एंड द अनग्लैमरस, और ज़रूरी, अनग्लैमरस मतलब ज़रूरी, बेसिक, बहुत इसेंशियल जो हो ऐसा, लॉजिस्टिक्स को भेजना, ज़रूरी सामान को, ऑफ अ डिजास्टर जोन, यानी कि सर्च टीमें भेजना, मेडिकल सप्लाई पहुंचाना और आपदा वाले इलाके में ज़रूरी लॉजिस्टिक्स का इंतज़ाम करना, ज़रूरी सामान का इंतज़ाम करना। बट, लेकिन, देयर इज़ ऑल्सो अ लेसन, देयर यहाँ पे डमी सब्जेक्ट है, ठीक है, जो रियल सब्जेक्ट है वो है अ लेसन। लेसन मतलब एक सबक है, लेकिन एक लेसन है, इस सब में एक लेसन छुपा हुआ है। क्या है? इंडिया शुड नॉट फाइल अवे, कि भारत को सिर्फ ये एक रिपोर्ट की तरह दर्ज नहीं कर लेना चाहिए, यानी कि रिकॉर्ड में नहीं रख लेना चाहिए, एंड फॉरगेट, और भूल नहीं जाना चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है उसे भारत को एक सबक की तरह लेना चाहिए, उसे केवल रिकॉर्ड में रख कर भूल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। भारत जिसने पहले ही मदद की पेशकश की है, उसे राहत कार्य में, रिलीफ में अपनी पहली प्राथमिकता, रिलीफ को अपनी पहली प्राथमिकता बनाना चाहिए, जैसे कि सर्च टीम्स भेजना, मेडिकल सप्लाई पहुंचाना और डिजास्टर वाले इलाके में ज़रूरी लॉजिस्टिक्स का इंतजाम करना। लेकिन एक सबक ऐसा भी है जिसे भारत को ये सबक केवल रिकॉर्ड में रखकर भूल नहीं जाना चाहिए। This year, the Bureau of Indian Standards withdrew a decade's work suggesting that seismic hazard along the Himalayan front had been badly underestimated. vocabulary देखते हैं। withdraw इसकी सेकेंड फॉर्म है, जो कि इसमें पैराग्राफ में लिया गया है। वापस लेना, रिवोक। डेकेड 10 वर्ष, 10 ईयर पीरियड, 10 साल के टाइम को कहते हैं डेकेड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मतलब भारतीय मानक ब्यूरो। साइजमिक, भूकंपी, अर्थक्वेक रिलेटेड, सजेस्ट, संकेत देना, इंडिकेट, हैजर्ड, खतरा, रिस्क। हिमालयन फ्रंट, हिमालयी सीमांत क्षेत्र। हिमालयन बेल्ट, बैडली, बहुत अधिक, गंभीर रूप से, सीवियरली, अंडर एस्टिमेट, कम आंकना, अंडर वैल्यू। साइजमिक हैजर्ड मीन्स भूकंप का खतरा, अर्थक्वेक रिस्क। दिस ईयर, इस साल, इस वर्ष। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि बिस, इसे बिस भी बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो ने, विदड्रॉ की सेकेंड फॉर्म विदड्रू, ने वापस ले लिया, कह सकते हैं रद्द कर दिया, अ डेकेड्स वर्क, पूरे 10 साल का जो शोध का काम था, रिसर्च वर्क था। डेकेड्स वर्क मतलब जो पूरे डेकेड का यानी एक दशक का जो रिसर्च वर्क था उसे रद्द कर दिया, उसे वापस ले लिया। सजेस्टिंग, ये संकेत देते हुए, दैट साइजमिक हैजर्ड के जो भूकंप का खतरा है, अलोंग द हिमालयन फ्रंट से जुड़ा हुआ जो भूकंप का खतरा है, हिमालयी क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो भूकंप का खतरा है, हैड बीन बैडली, उसे बहुत बुरी तरह से अंडर एस्टिमेट किया गया था। ठीक है, उस रिपोर्ट में, इसलिए उस रिपोर्ट को रद्द कर दिया, क्योंकि उस रिपोर्ट के आधार पर जो हिमालयन फ्रंट से जुड़ा हुआ जो भूकंप का खतरा था उसे बहुत कम आंका गया था। यहाँ पे हैड बीन अंडर एस्टिमेटेड में पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में। इसको अच्छे समझते हैं, पहले इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। इस वर्ष भारतीय मानक ब्यूरो यानी बिस ने लगभग 10 वर्षों के उस शोध को वापस ले लिया जिसमें कहा गया था कि हिमालयी क्षेत्र में भूकंप के खतरे का अनुमान वास्तविकता से बहुत कम लगाया गया था। मतलब कहने का ये कि इस साल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने लगभग 10 साल की रिसर्च के आधार पर बनाई गई उस रिपोर्ट को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि हिमालयी क्षेत्र में भूकंप के खतरे का पहले कम अनुमान लगाया गया था। ठीक है, इसलिए उसको रद्द कर दिया। The revision nearly doubled design forces in the highest risk zones and added a sixth zone, but it was shelved because it materially affected ongoing infrastructure projects. vocabulary देखते हैं। Revision means संशोधन, amendment, nearly लगभग, almost, doubled means दोगुना किया, increased, twofold, design forces डिज़ाइन फोर्सेस वो बल या दबाव होते हैं जिनको सहने के लिए किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जाता है। इसको आगे और डिटेल में समझेंगे। प्रोजेक्ट मीन्स परियोजना, वेंचर। हाईएस्ट रिस्क जोन्स मतलब सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्र, हाई रिस्क एरियाज। शेल्व्ड मीन्स स्थगित किया, पोस्टपोन्ड। मटीरियली महत्वपूर्ण रूप से, सिग्निफिकेंटली। अफेक्टेड प्रभावित किया, असर डाला, इन्फ्लुएंस्ड। ऑनगोइंग मतलब जारी, जो चल रही हो, कंटिन्यूइंग। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रोजेक्ट्स मीन चल रही आधारभूत ढांचा परियोजनाएं। द रिविजन, ये जो संशोधन हुआ, अभी जिस रिपोर्ट की बात हो रही थी, ठीक है ना, बिस के द्वारा, तो जो रिविजन किया गया, जो बदलाव किया गया, नियरली लगभग डबल, इसमें लगभग डबल कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया, सिंपल पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म में। डिजाइन फोर्सेस को दोगुना कर दिया गया इन द हाईएस्ट, जो सबसे ज्यादा रिस्क जोन थे, ठीक है, वहां पर डिजाइन फोर्स को लगभग दोगुना कर दिया गया। तो इस बदलाव से सबसे ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में डिजाइन फोर्स लगभग दोगुनी की गई। अब डिजाइन फोर्स क्या होते हैं, चलिए लेट्स अंडरस्टैंड डिजाइन फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, किसी बिल्डिंग को बनाते समय इंजीनियर जो है वो ये मानकर डिजाइन करते हैं कि उस पर ये फोर्सेस लग सकते हैं। कौन से फोर्सेस? की भूकंप का झटका अगर लगे या तेज हवा का दबाव पड़े, तो बिल्डिंग का जो अपना वेट है, लोगों का, फर्नीचर आदि का वजन, ये सभी फोर्सेस जो हैं उन्हें डिजाइन फोर्स कहा जाता है। ठीक है, हर तरह के, चाहे वो हवा हो, तेज हवा हो, चाहे भूकंप का झटका हो, इस तरह के झटके इनको ट्राई करके देखते हैं कि ये बिल्डिंग्स क्या ये सब सहन कर पा रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं डिजाइन फोर्सेस। ठीक है, तो ये सब डबल किया गया हाईएस्ट रिस्क जोन्स में। उसके बाद एडेड अ सिक्स जोन, उसके बाद एक छठा जोन भी ऐड किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस, बट लेकिन बाद में इट वॉज शेल्व्ड, इसे पोस्टपोन कर दिया गया, बिकॉज इट मटीरियली, क्योंकि ये महत्वपूर्ण रूप से अफेक्टेड, ये प्रभावित इसने किया ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उसे प्रभावित कर रहा था, उस पर असर पड़ रहा था, इस वजह से इसे रोक दिया गया। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस बदलाव से सबसे ज्यादा, इस रिवीजन से सबसे ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में डिजाइन फोर्स लगभग दोगुनी की गई और एक छठा जोन भी जोड़ा गया, लेकिन इसे रोक दिया गया क्योंकि इससे चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काफी असर पड़ रहा था। ठीक है, अफेक्टेड में भी सिंपल पास्ट टेंस है, शेल्व्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। ऑल राइट। Nearly 79% of Indians live under moderate to severe seismic threat. While 95% of earthquake deaths occur in 1 to 3 story houses, Venezuela is a portent of the danger that exists. vocabulary देते हैं। नियरली मीन्स लगभग, अप्रोक्सीमेटली, मॉडरेट टू सिवियर मध्यम से गंभीर तक, साइज्मिक भूकंप संबंधी, अर्थक्वेक रिलेटेड, थ्रेट खतरा रिस्क, 1 to 3 story houses मीन्स 1 से 3 मंजिल वाले घर, लो राइज हाउसेज, पोटेंट मीन्स अशुभ संकेत या चेतावनी, वार्निंग, एग्जिस्ट मीन्स मौजूद होना, एग्जिस्ट। नियरली लगभग 79% ऑफ इंडियंस, यानी कि 79% भारतीय जो हैं लिव रहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अंडर मॉडरेट टू सीवियर साइज्मिक थ्रेट, यानी कि मध्यम से लेकर गंभीर भूकंप के खतरे वाले इलाकों में रहते हैं। ठीक है, तो लगभग 79% भारतीय जो इंडियंस हैं वो मध्यम से लेकर गंभीर भूकंप के खतरे वाले इलाकों में रहते हैं। वाइल, जबकि 95% ऑफ अर्थक्वेक्स, जबकि जो 95% अर्थक्वेक्स हैं, अर्थक्वेक डेथ्स हैं, ठीक है, यानी कि जबकि भूकंप से होने वाली जो 95% मौतें हैं, अगर वो होती हैं, अगर मतलब घटित होती हैं या होती हैं इन 1 to 3 story houses, यानी कि 1 से 3 मंजिला घरों में होती हैं। ऑलराइट, वेनेजुएला, वेनेजुएला इज अ पोर्टेंट, यानी कि वेनेजुएला जो है वो एक पोर्टेंट है, यानी कि एक चेतावनी है, ऑफ द डेंजर, इस तरह के खतरे की, दैट एग्जिस्ट, जो अभी भी बना हुआ है। या कह सकते हैं कि वेनेजुएला इस बात की चेतावनी है कि ऐसा खतरा अभी भी मौजूद है। ऑलराइट, इस बात का उदाहरण है वेनेजुएला। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। लगभग 79% भारतीय मध्यम से लेकर गंभीर भूकंप के खतरे वाले इलाकों में रहते हैं, जबकि भूकंप से होने वाली 95% मौतें 1 से 3 मंजिला घरों में होती हैं। वेनेजुएला इस बात की चेतावनी है कि ऐसा खतरा वास्तव में मौजूद है। The science of prediction will remain for the foreseeable future, hope filling the gaps of uncertainty. What can be done is to build structures that hold and keep their inhabitants safe. The earth follows its rhythm. The only choice is whether or not to be ready. Vocabulary देखते हैं। Science, विज्ञान, knowledge. Prediction means भविष्यवाणी, forecast. For the foreseeable future means निकट भविष्य तक, आने वाले समय में, जहां तक अभी अनुमान लगाया जा सकता है तब तक। For the near future. होप मीन्स आशा, उम्मीद, ऑप्टिमिज्म। फिल द गैप्स, कमी, खाली जगह को भरना, ब्रिज। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, डाउट। स्ट्रक्चर, संरचना, इमारत, बिल्डिंग। होल्ड, संभालना, टिकाए रखना, सपोर्ट। इनहैबिटेंट मीन्स निवासी, रहने वाले, रेजिडेंट। फॉलो इट्स रिदम, अपनी प्राकृतिक गति से चलना, कीप इट्स पेस। चॉइस मीन्स विकल्प, ऑप्शन। द साइंस ऑफ प्रिडिक्शन, यानी भविष्यवाणी का जो
साइंस है, भविष्यवाणी का जो विज्ञान है, विल रिमेन वो बना रहेगा, क्या बना रहेगा, यहाँ पर है होप, होप उम्मीद बना रहेगा। तो बीच में फ्रेज इसको देखते हैं, फॉर द फोरसेबल फ्यूचर यानी कि आने वाले समय, निकट भविष्य तक उम्मीद बना रहेगा। फिलिंग जो कि भरेगा गैप्स ऑफ अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता के गैप्स को भरेगा। ठीक है, यानी जब लोगों को पता नहीं होता कल क्या होने वाला है, ऐसे में ये साइंस और प्रेडिक्शन जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीद बनी रहती है इससे। ठीक है, ऑलराइट। विल रिमेन में सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ रिमेन की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो फिर से समझते हैं सेंटेंस को कि आने वाले समय में भी भविष्यवाणी का जो विज्ञान है वो अनिश्चितता यानी अनसर्टिनिटी के बीच उम्मीद बना रहेगा। व्हाट कैन बी डन, जो किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन क्या किया जा सकता है, वो ये है इज टू बिल्ड, इन्फिनेटिव वर्ब है यहाँ टू बिल्ड, वो ये है बनाना, टू बिल्ड मतलब बनाना, बिल्ड करना, स्ट्रक्चर्स ऐसी इमारतों को बनाना, स्ट्रक्चर्स मतलब संरचनाएं, इमारतें बनाना, ऐसी बिल्डिंग्स बनाना, दैट होल्ड जो कि मजबूत पकड़ बनाए, एंड कीप देयर और रखें, देयर इनहैबिटेंट्स अपने निवासियों को, अपने रहने वालों को सेफ और अपने रहने वालों को सेफ रखें। ऐसी बिल्डिंग्स बनाना है, ये किया जा सकता है कि ऐसी बिल्डिंग बनाएं जो कि मजबूत पकड़ बनाएं, होल्ड करें, एंड कीप और रखें अपने इनहैबिटेंट्स को यानी अपने निवासियों को सुरक्षित रखें। द अर्थ फॉलोज, अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, फॉलोज इट्स रिदम अपनी ही लय पे चलती है, अपनी ही प्राकृतिक गति से चलती है। ठीक है ना, नेचर है जो वो अपनी गति से अपनी रिदम पे चलती है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है फॉलोज, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, अपने रिदम में चलती है। द ओनली चॉइस, केवल एक ही चॉइस है, इज वेदर और नॉट टू बी रेडी, कि हम तैयार रहें या ना रहें। ठीक है ना, पृथ्वी जो है नेचर है वो न्यूट्रल है, उससे किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, कि इसमें वो जब अपने गुस्से में आएगी, उसे नहीं पता है कि कितने लोगों का नुकसान होगा, क्या होगा, लेकिन उसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ऊपर है कि हम तैयार रहें या ना रहें। तो हम नेचर को नहीं चेंज कर सकते, खुद को बदल सकते हैं। ऑल राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, आने वाले समय में भी भविष्यवाणी का विज्ञान अनिश्चितता के बीच उम्मीद बना रहेगा। हम ऐसी बिल्डिंग्स बना सकते हैं जो मजबूत हैं और उनमें रहने वालों को सुरक्षित रखें। अर्थ जो है, पृथ्वी अपनी गति से चलती है, हमारे पास एक ही चॉइस है कि हम इसके लिए रेडी रहें या नहीं। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है, 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।